नेक्स्ट सवाल वैष्णवी पटेल 804 ने पूछा है, भैया आई एम वैष्णवी, भैया मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रही हूँ और क्या ऑनलाइन कोचिंग भी ठीक है? और भैया जैसे आपने बोला 2 आवर्स एक्स्ट्रा देती हूँ प्रेप को, प्लीज़ इतना बता दीजिए कि जैसे ऑनलाइन पढ़ती हूँ तो क्या वो सही है? और भैया 10th में भी ऑनलाइन ही सोच रही हूँ, 11th में ऑफलाइन देखूंगी। देखो वैष्णवी, सबसे पहली चीज़ तो तुम 10th से प्रिपरेशन करने चालू कर दिए तुमने, यही एक मार्कर है कि तुम ऑलरेडी बहुत बच्चों से आगे हो। जिस तरह से तुमने सवाल पूछा है मैं ये समझ पा रहा हूँ कि तुमने 10th में ऑनलाइन कोचिंग करी है, तुम 11th में सोच रही हो ऑफलाइन लेने का। जो भी बच्चा मेरे पास आता है मैं उसको तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि भाई ऑफलाइन लो, ऑनलाइन इज गुड बट इफ यू कैन अफोर्ड ऑफलाइन प्लीज गो ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन इज मच बेटर, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें रियल लाइफ कंपटीशन सामने दिखता है। लोग इसलिए कोटा जाते हैं, कोटा से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए होते हैं बिकॉज सब कंपटीशन वहीं पर है। हाँ वो स्ट्रेसफुल है, हाँ वो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉक्सिक है, बट तुम्हारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा वहीं होती है। तो जब पहली चीज़ ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे खुद मैसेज करें जिनका आईआईटी में इस साल हुआ है, जो पूरे ऑनलाइन से पढ़े हुए थे और उनकी अच्छी रैंक आई है, मतलब 2000 3000 4000 ऐसी रैंक्स आई हैं उनकी, राइट। मुझे ये नहीं पता कि तुम AIR 1 ला सकती हो कि नहीं ला सकती ऑनलाइन पढ़ के। जितने भी कोचिंग्स दावा करती हैं कि AIR 1 AIR 2 AIR 3 हमारे से आया, राइट। पता क्या है पूरे गेम में कि इस सब में ना वो बच्चा उनकी टेस्ट सीरीज खरीद लेता है तो वो उसको अपना बच्चा ही बना लेती है। वो मार्केटिंग कर देती है कि हमसे पढ़ा हुआ है, बट नीचे एस्ट्रिक्ट साइन में लिखा होता है कि टेस्ट सीरीज दी थी इसने। तो दिस इज हाउ जनरली कोचिंग्स वर्क। ऑनलाइन कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि ऑनलाइन से AIR 1 आ सकती है कि नहीं आ सकती, लेकिन ये मुझे पता है कि IIT में ना बिल्कुल पॉसिबल है। इवन तुम 11th से ऑनलाइन करोगी तब भी बिल्कुल पॉसिबल है। और अभी 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है वैष्णवी, मतलब अगर तुम 10th में 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रही हो, ऑनलाइन पढ़ रही हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल टाइटन 1.4 पूछते हैं, भाई यार 20 दिनों से ज़्यादा हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई मी, मैं 7th में हूँ, JER 1 लाना है तो क्या करूँ? देखो टाइटन, पहली चीज़, इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, हैव सम रिस्पेक्ट, थोड़े से रिस्पेक्ट से सवाल पूछो, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़, तुम्हें अगर AIR 1 लानी है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छी सोच है, तुम 7th क्लास में हो के इतना बढ़िया सोच सकते हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक होता है सोचना, एक होता है करना। तो मैं तुम्हें बेसिक रोड मैप बता देता हूँ अगले 3 साल का। 7th में हो, पियर्सन लगाना चालू कर दो। पियर्सन फाउंडेशन की किताबें आती हैं 7th 8 से आती है, शायद से 7th या 8 से, 7th 8 9th, पहले 3 साल यही कर लो बस, और कुछ मत करो अगर AIR 1 चाहिए तो। मेरा दोस्त था AIR 164, भोपाल रैंक नंबर 1 या नंबर 2 था वो, ही गॉट AIR 164, IIT बॉम्बे, अभी वो स्टेट्स में है, ही गॉट फंडेड बाय नासा फॉर अ प्रोजेक्ट और समथिंग, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब साइंटिस्ट टाइप आदमी है, तो उसने पियर्सन फाउंडेशन करी थी यार, तुम भी पियर्सन फाउंडेशन कर लो अगले 3 साल, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। एंड अगर 20 दिन से ज़्यादा रिप्लाई नहीं हो पाया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, राइट, एंड मेरा भी और भी बहुत सारे काम है, तो इट इज़ ओके अगर मैं 1-2 सवाल ना ले पाऊँ। एंड 20 दिन रुकना नहीं है अपन को, पियर्सन फाउंडेशन बता दिया तुम्हें अब, तो अब उस पर करना चालू करो। और 20 दिन बाद आके कॉमेंट करके ज़रूर जाना कि चालू कराए कि नहीं कराए, और चालू कराए तो कितना हो गया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। होने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल IITian से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, इंडिया के टॉप IITs के एक्चुअल IITian भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन
जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IIT इंजन की 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा। 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। ब्रिजेश कुमार उपाध्याय पूछते हैं, भैया आई एम इन 10th, आई वांट टू गो टू IIT बट आई एम वेरी मच वीक इन कंप्यूटर साइंस एंड JEE इज अ CBT, सो हाउ कैन आई क्रैक इट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ब्रिजेश, तुम जब ये कमेंट टाइप कर रहे थे तो जितनी तुम्हें नॉलेज लगी ना कमेंट टाइप करने में, उतना ही नॉलेज लगेगा JEE का पेपर अटेम्प्ट करने में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो तुमने बोला है, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। तुम्हें बस एक नंबर सिलेक्ट करना है, MCQ सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट दे दो। कंप्यूटर साइंस का अभी तुम्हारी JEE प्रिपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है दोस्त। मुझे नहीं पता किसने तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, बट IIT निकालने के लिए कंप्यूटर साइंस आना जरूरी नहीं है। IIT निकालने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आना जरूरी है। अगर वो सही से आता है, 50 मॉक टेस्ट दोगे, ये तुम्हारी जो वीकनेस की है, वो वीकनेस जो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे पाते तुम, 100% खत्म हो जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पेपर दोगे, 50 मॉक टेस्ट दोगे, सारे CBT VBT सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी करनी है, उस पर ध्यान दो। प्रथमेश गिटे 2915 ने पूछा है, भैया मैं अभी 12th में हूँ और आई एम हैविंग डाउट लाइक कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट से कंप्लीट करूँ और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो काफ़ी होगा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम वन शॉट बाय OM पांडे सर 2024 का मंजिल का बैच, इज़ इट इनफ? देखो, पहली चीज़ तो मैं किसी की टीचर के पढ़ाने पर वो नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने उनसे खुद नहीं पढ़ा है, ना कोई मैंने बैच लिया है किसी भी कोचिंग का, सो आई कैंट कमेंट ऑन दैट। बट आई वुड से कि कोई भी टीचर अगर कोई चीज़ पर पढ़ा रहा है, अगर कोई कोचिंग किसी टीचर को ला रही है तो बहुत सोच समझ के लाती होगी। उनके बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स होते होंगे, उसके बाद उन लोगों को पढ़ाने का मौका दिया जाता होगा, बिकॉज उस कोचिंग की रेपुटेशन स्टेक पर है। सो टीचर तो ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, लेकिन जहाँ तक बात रही कि तुम्हें वन शॉट करके फिर सवाल लगाना चाहिए, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सेप्शंस पता चलेंगे, और जितने एक्सेप्शंस पता चलेंगे उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। ऑफकोर्स तुम्हें कंसेप्ट्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, बट अगर तुम्हारे पास समय नहीं बचा है, दिस इज़ अ रिजॉर्ट यू कैन लुक फॉर, यू कैन डू दिस। बट मैं तुम्हें अभी भी रिकमेंड करूंगा, अगर कोचिंग की तुमने जो नोट्स बनाए ना, दो शुड बी इनफ फॉर यू। अगर नोट्स नहीं बनाए तो ये दिक्कत आने वाली है कि तुम्हें वन शॉट देखना पड़ रहा है, बिकॉज अगर नोट्स बनाए तुमने तो बस नोट्स अच्छे से रिवाइज करो और दबा के सवाल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, वो सब नहीं है, तो हाँ, तुम वन शॉट देख के सवाल लगा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा हिमांशु पांडे, MS चौहान, ये सारी किताबें लगाओ, वहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल मिलेंगे।